दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र केमिस्ट्री में अध्याय 5 उपसे संयोजी रसायन या उपसे संयोजी यौगिक इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। साथ ही दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करा दूंगा। बाकी इससे पहले यानी अध्याय 1 से लेकर अध्याय 4 तक के पहले ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बता चुका हूँ। प्लेलिस्ट अलग से बना दी है, प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। तैयारी जीत की अब की बार 95% पार के उद्देश्य हम क्या है लगातार तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों आ जाते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। पहला है हमारा संकुल हमको ये दिया हुआ है। ओके, इससे बिलियन में कितने आयन उत्पन्न होंगे, इस संकुल से कितने आयन उत्पन्न होंगे, तो यहाँ आपका हो जाएगा 3, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा NiCO4 आपका दिया हुआ IUPAC नाम क्या है। तो अभी आगे मैं आपको क्वेश्चन आंसर जब इसके आगे बताऊंगा तो उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि किस प्रकार से आपको क्या है कोई भी उपसे संयोजी यौगिक है उसका IUPAC नाम कैसे आपको निकालना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पेपर में हमेशा क्या है 2 नंबर में आना ही आना है, मतलब फिक्स है, लगातार 4 साल से आ रहा है, चाहे त्रैमासिक अर्धवार्षिक बोर्ड एग्जाम हो आना ही आना है। तो इसको इस टॉपिक को तो पढ़ना ही है, चाहे आप कुछ भी क्वेश्चन और तैयार करें इस चैप्टर से ना करें, लेकिन वो क्वेश्चन आपको जरूर तैयार करना है। IUPAC नाम किस प्रकार से निकालना है। ओके मैं पूरा आपको रूल्स वगैरह समझाकर पूरा बताऊंगा। ओके तो यहाँ से देखिए फिर भी आप निकाल सकते हैं, ये नॉर्मल है आपका। 4 के लिए हम टेट्रा का यूज करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अब CO यानी कार्बोनिल। ओके तो अब इसको हम क्या है 2 खंडों में विभाजित करेंगे तो यहाँ पहला वाला प्लस हो जाएगा, दूसरा वाला माइनस हो जाएगा। ओके ये हमारा आपका कार्बन है तो आपका कार्बोनिल हो जाएगा, इल लग जाएगा तो हो जाएगा टेट्रा कार्बोनिल। और फिर क्या है निकेल। इसके बाद निकेल की उपसे संयोजी अब निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था भी आपको लिखनी पड़ती है, जो भी मतलब आपका इसमें केंद्रीय परमाणु होता है उसकी आपको क्या करना है, आपको लास्ट में ऑक्सीकरण अवस्था भी लिखनी पड़ती है। जैसे क्वेश्चन में जो लिखा हुआ रहता है वो आपकी क्या है ऑक्सीकरण अवस्था है। तो यहाँ हमारा केंद्रीय धातु परमाणु निकेल है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था किस प्रकार से निकालेंगे तो आपका CO का कितना होता है 0 होता है, तो इसकी भी आपकी क्या है 0 हो जाएगी। इस प्रकार से आगे मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा, तो आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी होगी। अभी आप धीरे धीरे समझते चलिए। नेक्स्ट हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है एवं इतना निम्न समायवता दर्शाते हैं। कौन सी समायवता दर्शाते हैं तो यहाँ देखिए इस वाले में आपको सेम ही है, बस यहाँ Br अंदर था तो इस वाले में बाहर चला गया, SO4 बाहर था तो अंदर चला गया। ओके मतलब विस्थापन हो जाता है, जब विस्थापन की काम हो जाए तो आपका आयन समावता होती है। ओके तो ये आपका आयन समावता हो जाती है। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसी टाइप का क्वेश्चन MP बोर्ड एग्जाम 2024 में आ चुका है। ओके सिंपल, अगर विस्थापन हो रहा है ओके तो यहाँ आपका आयन समावता होगी। नेक्स्ट देखना है, नेक्स्ट इस प्रकार से हमारा उपसे संयोजी यौगिक दिया हुआ है हमें, इसमें हमें आयरन यानी Fe की ऑक्सीकरण संख्या होगी। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालना आसान होता है किस प्रकार से, देखिए हमें Fe की निकालना है। ओके तो जिसको ही हमें निकालना है उसको x मान का चलेंगे। तो पोटेशियम का आपको हो जाए 4 लिखा हुआ तो 4 हो जाता है, पोटेशियम का 1 होता है। Fe की देखेंगे तो Fe को x मान लेंगे हम। अब Cn का होता है आपका यहाँ 6 है तो 6 लिखेंगे और Cn का होता है -1। ओके ये आपका इक्वल टू अब कुछ है नहीं है, इसकी घात वगैरह तो 0 आ जाएगा। बस आपको सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से हमारा आ जाता है। तो यहाँ हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -2 ओके प्लस x इक्वल टू 0, x बराबर आ जाएगा हमारा +2, x बराबर हमारा +2 यानी ये वाला A नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ओके MP बोर्ड एग्जाम 2020 में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट में इस प्रकार से दिया हुआ उपसे संयोजी यौगिक, इसमें हमारा CO यानी कोबाल्ट है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। सिंपल है, इसके भी किस प्रकार से निकालें K का भी मैंने आपको बताया 1 होता है तो 1 आपको लिख देना है प्लस। ओके CO यानी कोबाल्ट की हमको निकालना ही तो x मान के चलेंगे। यहाँ आपका CO इस वाले की आपको क्या है तो 0 होता है तो 4 आपका हो जाएगा 0, अब इक्वल टू 0। ओके तो 1 + x + 0 हो जाएगा, x आपका पक्षांतर करेंगे 1 का तो -1 हो जाएगा, तो x बराबर -1। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा इसकी कोबाल्ट की ऑक्सीकरण होगा -1। ओके इस प्रकार से इससे निकाल रहा हूँ। बाकी और अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, क्वेश्चन आंसर जब मैं आपको बताऊंगा तो रूल्स वगैरह भी और अच्छे से आपको समझा दूंगा। ओके नेक्स्ट हमारा इस प्रकार से दिया हुआ, इसमें हमें क्या है CO की समन्वय संख्या बतानी है। समन्वय संख्या मैं आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट ये ट्रिक बता देता हूँ जिससे आप क्या डायरेक्ट समन्वय संख्या बता पाएंगे। तो समन्वय अब पहले इसमें आपको जानना होगा कि उपसे संयोजी यौगिक में कौन क्या कहलाता है। तो ये जो आपका क्या ये लिखा रहता है मेन कोष्टक के अंदर जो सबसे पहले वाला लिखा रहता है, ओके जी कोष्टक इसमें जो पहले वाला लिखा हुआ है ये क्या कहलाता है आपका केंद्रीय धातु परमाणु लिखा रहता है। ओके तो ये केंद्रीय धातु हो जाता है परमाणु। इसके जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जो लिखा रहता है, यहाँ हमारा क्या है CO के साथ क्या लिखा है एमीन लिखा हुआ है, NH3 लिखा हुआ है जिसे हम अमोनिया भी कहते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा आपका लिगेंड। तो अब जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ रहता है वो लिगेंड कहलाता है। तो नाम समझ गए हैं, सिंपल है। तो जो आपका जो यहाँ लिगेंड है, लिगेंड में जितनी यहाँ घातें होंगी नीचे मतलब जितना भी आपका लिखा होगा 2 3 4 वही आपकी है समन्वय संख्या कहलाएगी, ऐसे आपको पता लगेगा। तो हमारा लिगेंड यहाँ NH3 है, इसमें कितना लगा हुआ 4 लगे हुए, तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे मैं आपको बताऊंगा भी किस प्रकार से ये निकलते जा रहे हैं। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी तो आपको समन्वय संख्या निकालने के लिए कहा जाता है, लिगेंड के देखिएगा क्या लिखा हुआ है वो आपका हो जाता है। ओके
नेक्स्ट हमारा संकुल यौगिक दो हमको दिए हुए हैं, निम्न में से समय होता है। देख लेते इसमें भी, देखिए सेम वही है। SO4 अब क्या है, बाहर है, जबकि इसमें क्या है, अंदर चला गया। Cl अंदर है तो बाहर चला गया। तो ये देखिए इसमें भी क्या है, विस्थापन हो गया है, तो इसमें भी क्या है, आपकी आयनन समयावता होगी। 2024 में ये क्वेश्चन आया था। ओके, आयनन समयावता सिंपल है। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। पहला है दोस्तों हमारा आपका प्रस्फुटन रोधी कार्बधात्विक यौगिक का सूत्र है। तो ये सूत्र होता है आपका PbC2S5O का होल। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन युग्मदाता डेड रेस कहलाता है। जो युग्मदाता जो होता है वो क्या कहलाता है, संलग्नी कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन युग्मदाता आपका संलग्नी कहलाता है। संलग्नी तथा धातु आयन के मध्य डेड रेस बंध बनता है तो उपसहसंयोजी बंध बनता है। ओके, नेक्स्ट हमारा इस प्रकार, अब इसमें हमें क्या है, देखिए यही अभी मैंने जो आपको ट्रिक बताई थी, इसी का यूज करते हैं तो बन जाएगा। समन्वय संख्या निकालनी है। तो समन्वय संख्या मैंने अभी क्या बताया है कि आपका समन्वय संख्या, देखिए ये आपका PT लिखा हुआ है, ये आपका क्या हो जाएगा, PT आपका हो जाएगा केंद्रीय धातु। Cl लिखा है, इसमें कितनी घात लगी, 6 तो 6 आपका हो जाएगा। लिगेंड में जो आपके लगे रहते हैं वो आपको इस प्रकार से निकाल सकते हो। ओके, मैं तो देखिए जितने बहुत सारे मैंने प्रैक्टिस की है तो इसी प्रकार से मैं बताते रहता हूँ, बिल्कुल सही निकल आते हैं, तो फिर ज़्यादा मैं चक्कर में नहीं पड़ता। ओके, फिर EDTA किस प्रकार का लिगेंड है, MP बोर्ड एग्जाम 2024 में आ चुका है। बाकी त्रैमासिक और द्विमासिक परीक्षा में कई बार आ चुका है। ओके, अभी त्रैमासिक परीक्षा का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कराया था, उसमें भी आया था। तो आप लिख सकते हैं कि EDTA बहुतंतुर लिगेंड है या फिर हेक्सादंतुर लिख सकते हो। ओके, इस प्रकार से बहुतंतुर भी लिख देंगे तो भी सही है, हेक्सादंतुर भी लिख देंगे तो भी सही हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा इस प्रकार से दिया हुआ, इसमें क्या संकुल द्वारा जल में दिए गए कुल आयनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 2 इसमें आपके रहेंगे। ओके, 2 आयन इसमें दिए जाएंगे। MP बोर्ड एग्जाम 2019 में क्वेश्चन आया था। अब दोस्तों देख लेते हैं सत्तासत में पहला है ग्रिग्नाल्ड। ओके, अभी कर्म का संकुल यौगिक है तो ये आपका क्या असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है एथिलीन डाई एमीन, द्वितीयक लवण है तो ये भी आपका क्या असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा फोरोसीन की संरचना सैंडविच संरचना कहलाती है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सैंडविच की संरचना कहलाती है फोरोसीन की संरचना। नेक्स्ट है आपका, अब इसमें हमें क्या है, ये हमको दिया हुआ है, इसमें हमें क्या है, निकिल की ऑक्सीकरण संख्या 0 है, ये हमसे 70 पूछा जा रहा है। ओके, तो देखिए CO की 0 होती है तो 4 लगा, 4 का 0 करें 0 आएगा। ओके, तो 0 आएगा इसका राइट आंसर। 0 मतलब 0 बिल्कुल सही है, तो आपका सत्य हो जाएगा। जैसे कीलेट संलग्नी अधिक स्थायी संकुल बनाता है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। कीलेट एकदम आपकी लंबी संरचना इस प्रकार से बनाता है। ओके, पूरी बंद वक्र बनाएगा, इसलिए आपका यह है संकुल यौगिक बनाता है, सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाती है सही जोड़ियाँ। सही जोड़ियाँ देख लेते हैं। ओके, अब सही जोड़िए। पहला हमारा उदासीन लिगेंड, MP बोर्ड एग्जाम 2022 में आ चुका है, तो आगे होगा CO। ओके, CO आपका क्या है, उदासीन लिगेंड है। और जितने भी उदासीन लिगेंड होते हैं उनके लिए हम क्या 0 का यूज करते हैं। अभी इसमें हमने 0 का यूज किया था, आगे भी मैंने आपको बताया था ये वाला, तो यहाँ भी मैंने इसकी 0 ली थी। ओके, तो इसका 0 का यूज हम करके जितने भी उदासीन लिगेंड होते हैं उनके लिए हम 0 का यूज कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा जाइसेस लवण, तो जाइसेस लवण का फॉर्मूला पूछा जा रहा है, आगे आपको दिख जाएगा, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमको ये दिया जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पीत नीला इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा संलग्नी, तो संलग्नी आपका हो जाएगा, तो संलग्नी में हो जाएगा दोस्तों आपको H2O जो आगे आपको दिया था जोड़ी में। फिर क्लोरोफिल आपका होता है मैग्नीशियम हो जाए। जाइसे लवण पूछा गया तो जाइसे लवण का ये आपका फॉर्मूला ये दिया था। ओके, तो इस प्रकार से कंप्लीट हुआ था। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप क्लास 12th केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, ऑल चैप्टर PDF नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, साथ ही ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन, मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन, सभी मटेरियल PDF के रूप में चाहते हैं, अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं कम समय में, अनुराग साड़ी क्लासेस के क्लास 12th केमिस्ट्री के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए दोस्तों 90 39 53 44 89 दिए व्हाट्सएप नंबर पर आपका है मैसेज करके आपका है कोर्स के बारे में जानकारी लेकर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। तो इसमें दोस्तों हमारा पहला इस प्रकार से दिया हुआ है, किस प्रकार की समावि है, तो देखिए वही आपका Br क्या है, चला गया आपका बाहर, SO4 अंदर चला गया। ओके, और यहाँ SO4 का है अंदर या बाहर, इस प्रकार से Br बाहर चला गया, तो ये आयनन है, विस्थापन हो तो आयनन। ओके, आयनन समयावता हो जाती है। नेक्स्ट, ऐसे उदासीन अणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं, क्या कहलाते हैं, वो हमारे क्या है, संलग्नी लिगेंड कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, अब इसमें हमें क्या बताना है, आयरन की ऑक्सीकरण संख्या बतानी है Fe की। ओके, इसको भी निकाल लेते हैं, Fe की किस प्रकार से निकलेगी, Fe की निकालनी है तो ये मैक्स मान लेते हैं। अब Cn है। ओके, तो यहाँ 6 से है, अब Cn क्या होता है -1। ओके, और इसके बाद दोस्तों हो जाता है इक्वल में हम लिखेंगे ऊपर कितना चढ़ा है, -3 घात चढ़ी हुई, तो -3 आपका लिख जाएगा। ओके, x बराबर क्या हो जाएगा, -6 प्लस आपका इक्वल टू -3, पक्षांतर हो जाएगा दोस्तों आपका, तो -3 + 6 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो +3 आएगा। ओके, तो आपका +3 आ जाएगा, तो आयरन की आपकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो +3। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या कार्बोधातुक यौगिक प्रकृति में पाए जाते हैं, तो आपका नहीं हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा किस प्रकार के संकुल यौगिक के IUPAC नाम में 8 शब्द लगाते हैं, तो जो आपको मैं अभी आपको
जब IUPAC नाम निकालना सिखाऊंगा तो उसमें नियम ही होता है, उसमें नियम होता है कि जो संकुल यौगिक का आपका ऋणात्मक है, ऋण हिस्से में आता है, तो उसमें आपको क्या है 8 लगाना पड़ता है। ओके, जैसे निकलेट, निकल को हम क्या निकले निकलेट लिखेंगे अगर वो क्या है निकल ऋण वाले हिस्से में आता है। अब ऋण वाला धन आयन वाला हिस्सा कौन सा कहलाता है, थोड़ा आपको समझ में दिक्कत आ रही होगी, लेकिन जब मैं आपको क्या है इनका IUPAC नाम लिखना तरीका सिखाऊंगा तब आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ओके, अभी याद रखना है कि आपको कि किस प्रकार के संकुल के IUPAC नाम में 8 लगाते हैं, तो ऋणायन संकुल आयन में। ओके, नेक्स्ट उपसय संयोजन यौगिकों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, MP बोर्ड एग्जाम 2024 में आ चुका है, तो अल्फ्रेड वर्नर ने क्या है उपसय संयोजन यौगिक का सिद्धांत दिया था। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कवर हो जाते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।